देवियों एवं सज्जनों, हर 26 जनवरी को आधुनिक भारतीय गणतंत्र का उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। इस शासन व्यवस्था में प्रश्न जनता के एवं उसकी समस्याओं का है। आज भी भारत की वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा पूरी तरह से व्याप्त है। इन व्याप्त समस्याओं को समाधान के नाम पर, नौकरी के नाम पर, संविदा और अनुबंध पर कर्मी रखे जाते हैं और सताए जाते हैं। न उन्हें समान काम का समान वेतन मिलता है और न ही कोई सुविधाएं, और इस तरह से यह एक प्रकार का संवैधानिक उल्लंघन है। यह मानना पड़ेगा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जिसे आम जन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय गणतंत्र में नागरिकों का 2 भाग हो जाता है। देखिए, 2 भाग हो जाता है। एक कौन? एक बड़े बड़े नेता और नेताओं का समूह। दूसरा आम जनता। आम जनता परेशान, दुख दर्द सहती रहती है, वेदना सहती रहती है। जनता को उनके नाम पर, जनता के नाम पर बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। चुनावों में एक से एक घोषणाएं की जाती है और चुनाव के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष उसे भूल जाते हैं और आपस में दोनों पक्ष, सत्ता में जो होते हैं और विपक्ष में जो होते हैं, दोनों पक्ष मिलकर मलाई चूसते रहते हैं, उसका रसास्वादन करते रहते हैं। सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उसका रस चूस रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। उन्हें कहा क्या जा रहा है? भार तो अंततः जनता पर ही पड़ना है। बात समझ रहे हैं ना? जनता पर ही भार पड़ना है, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर बिगड़ उनका भी रहा तो मलाई चूस रहे हैं। इस प्रकार से जनता का शोषण जारी रहता है। विकास योजनाओं में ग्रामीण एवं निचले स्तर पर जांच पड़ताल आदि के नाम पर आम जन को उलझाए रखा जाता है। आम जनता को इस कदर उलझा दिया जाता है कि वे आपस में लड़ तक पड़ते हैं। आपस में भाई भाई लड़ने लगता है कि हमको ये पद मिलना चाहिए, हमको ये गांव में अध्यक्ष बनना चाहिए, सचिव बनना चाहिए। इस प्रकार से उलझाया जाता है। यह एक बहुत बड़ी रणनीति है नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े पदाधिकारियों की। आम जनता उलझा हुआ रहेगा और उसका लाभ हम ऊंचे स्तर पर लेते रहेंगे। इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि बहुत सारे संस्थाओं, समितियों में महिला पुरुषों को जोड़ दिया जाता है। वे उसी में व्यस्त और मस्त रहते हैं। उसके आड़ में देश में बड़े बड़े घोटाले होते हैं। बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया जाता है। इस तरह की घोटालेबाजी देश और दुनिया में, हमारे देश में भी, दुनिया में कहीं भी सुनने को मिलता है। समय समय पर इन घोटालों की बू आते रही है। अधिकांशतः सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर जो लोग चलते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, नीति का समर्थन करते हैं, उसकी बात करते हैं, उन निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। यह बात बीते दिनों में सुनने को मिलता रहा है और अभी भी चल रहा है। ऐसे निर्दोष लोगों को फंसाने की भी पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन जनता कोई छोटी बच्ची नहीं। एक चीज समझने की बात है कि जनता से बढ़कर कोई नहीं। जनता सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। पर नेता लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, जनता को छोटी बच्ची समझते हैं, उसे लॉलीपॉप पकड़ाकर ठगने का काम करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। लेकिन एक बात तो उन्हें याद रखना होगा, जो नेता जाति, धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर बांटते हैं, आरक्षण का लोभ देते हैं, मुफ्त की योजना चलाकर अनाज और ये वो बहुत सारे चीजों को देकर छलने और धोखा देने का काम कर रहे हैं, उससे देश गुमराह हो रहा है। जनता को सही रास्ता नहीं मिल रहा है।
फिर इस देश के अंदरूनी तह तक दीमक की तरह चाटने की एक साजिश चल रही है। इस साजिश से बचने की जरूरत है। मैं ये नहीं मानता कि सभी नेता इसमें शामिल हैं, पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अधिकारी शामिल होते हैं और आम जनता त्रस्त होती है, त्राही त्राही कर रही होती है। और ऐसे में आज का भारत खतरे में है। लोग इसे दीमक की तरह चाटा जा रहा है। इसमें समझने की जरूरत है। इसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि उम्मीद की किरण अस्त नहीं हो सकती। हमें बड़े बड़े घोटालों से राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र को बचाना है और राष्ट्र को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा आगे। देशभक्त छात्र नौजवानों को, आम जन मजदूर किसानों को। और वह दिन दूर नहीं जब देश में शांति कायम होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, समानता का अधिकार सचमुच में प्राप्त होगा, चारों ओर खुशहाली होगी, समग्र रूप से विकास व्याप्त होगा और हम लोग पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। मानव का बोलबाला होगा, मानवता का राज होगा, स्वराज होगा, सुराज होगा, राम राज्य होगा। सभी को आनंद की प्राप्ति होगी, सभी को आनंद की प्राप्ति होगी। वास्तव में आप जानते हैं, हम सब समझते हैं, उसको फिर से समझने की जरूरत होती है, उसे तरोताजा करने की जरूरत होती है। वास्तव में मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। आनंद से बढ़कर कुछ नहीं, खुशहाली से बढ़कर कुछ नहीं। वास्तव में मानव जीवन आनंद चाहता है। ये भौतिकवादी युग में सिर्फ धन के पीछे भागना, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना, उससे कोई फायदा होने का नहीं है। उससे सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आनंद की प्राप्ति के लिए हर तरह से, समग्र रूप से, समस्त रूप से सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और मजबूत होने की जरूरत है। हम सब इसके लिए प्रयास करें, हम सबको इसके लिए कोशिश करने की जरूरत हो। चाहे छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस प्रण के साथ हम लोग आगे बढ़े और सफलता जरूर मिलेगी। देश हमारा सोने का चिड़िया फिर से बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद।